हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं। 14 अगस्त 2026 फ्राइडे, ठीक है। तो चलिए रेडी। तो टोटल वही एनालिसिस करेंगे जितना आप लोग का पॉइंट बना, होल्ड कर सकते थे, कैप्चर कर सकते थे। चलो, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे जैसे यार ये ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक लिक्विडिटी के साथ यहाँ पे ये जो इसका लोअर लोअर का लिक्विडिटी है ना फ्रेंड, यहाँ पे इसका देखोगे ये रेंज, ये लेवल, ये लेवल। तो ये रेंज देख के मैंने फ्रेंड यहाँ पे एंट्री तो ले लिया था। और यहाँ से आप लोग का देखोगे जब यहाँ पे बेस बना और ये देखो सस्टेन हुआ है, लेकिन यार यहाँ तक ही टारगेट दिया है, ठीक है, ये लेवल तक का। तो यहाँ से आप लोग का देखोगे सेलिंग अगले दिन फ्राइडे को यहाँ से चालू हो गई। तो ये कुछ था, लेकिन इसका प्रीमियम का फ्रेंड मोमेंटम नहीं दिया था यार। ये मैंने होल्ड कर लिया था 70 पॉइंट के आसपास से, और यहीं से उसी लेवल से टैप करके ये नहीं सेलिंग लेने को ले सकते थे। देखो जैसे अब ब्रेक भी कर रहा था, देखो क्या बेनिफिट दिया, कुछ खास नहीं दिया। यहाँ पे सेलिंग ले लेते जब ये लोअर लोअर का ब्रेक डाउन दे फ्रेंड, लोअर लोअर का चलो इतना अच्छा खासा ये लो जब ब्रेक कर रहा है तो क्या बेनिफिट मिला, कुछ दिया ही नहीं, कुछ भी नहीं दिया। तो ये आपको यही बताना था। अरे कुछ दिया ही नहीं यार, इसमें लेके आप क्या कर लोगे। छोटा सा स्कैल्प सेलिंग दिया है, वही 88 5 पॉइंट के आसपास। यहाँ पे सेल करूंगा ना यार जब ब्रेक करे, इतना बेस्ट लेवल है। अगर ये भी अगर फेल जाएगा तो और कौन सा जाएगा। जो देखो 3 4 5वां छठा लो, ये भी मान लो बेसी रेंज है तो 7वां लो, ये ब्रेक करा है तो यहाँ पे सेलिंग नहीं करोगे तो और कहाँ करोगे। तो ये ब्रेक मिला है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यार इस ब्रेक का यार सालों ने कोई बेनिफिट ही नहीं दिया यार। लग दे यार 88 पॉइंट दिए हैं, ये जो लो है यहाँ तक का। कितना फ्रेंड, 88 पॉइंट यार, हट तरीके, इनको शर्म आना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी यार 80 पॉइंट का फोल्ड दे रहे हैं बस। तो ये इनकी आदत सही नहीं लगी मेरे को। और बाकी का यार ये बाइंग का तो इन्होंने खराब ही किया यार। यहाँ से लेवल बेस इतना जब अच्छा ले रहे हैं, ये देखो यार क्या बेनिफिट दिए हैं यार। पूरा कम से कम हाई तक तो यहाँ पे देते हैं यार पूरा। ये लो का जब लो का लिक्विडिटी लेकर अपसाइड का सस्टेन हो रहा है, तो ये सब छोटा छोटा है। अब ये हाँ मैं क्या करूँगा, अभी ये डिमांड जोन, अब यही ना डिमांड जोन काम करेगा। बेस्ट लेवल था फ्रेंड ये सपोर्ट आप लोग का, ये ठीक है। ये देखो पूरा एक्यूरेट इसी का, ये देखो यहीं पे एंट्री ले लिया था मैं। लो का लिक्विडिटी था और अच्छा सस्टेन हो रहा था बैंक निफ्टी भाई। फिर यहाँ से देखो सस्टेन हुआ तो हाई का यहाँ पे लिक्विडिटी लिया अगेन। ये फ्रेंड इसी पे ये बेस बना रहा है, ठीक है, समझ चुके होंगे लो का बेस। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। फिर आप लोग का देखो सस्टेन हुआ तो ये हाई रही है, फिर हाई रही के साथ इसी पे यहाँ पे रिटेस्ट करके आपका अपसाइड का टारगेट देती है। ये ना फ्रेंड ये देखोगे यार, ये ठीक है, चलो मैं समझ रहा हूँ ये हाई तक चलो आ गया नो डाउट। जब यहाँ से रिजेक्शन ले रहा तो भाई इसका लो का सही से तो बेस लेके उठ यहाँ से, तो ये बीच में गैप कर देते हैं। गैप नहीं करते, इसका ये बेस इसी पे बेस बना लिया। और आप लोग का एक छोटा सा फ्रेंड ट्राई करते हैं इस लेवल पे। टाइम फ्रेम 9:45 के आसपास आप लोग का एक छोटा सा ट्विजर कैंडल है, लो का रिस्क। लेकिन अब यहाँ पे लेके क्या करोगे, एक कैंडल ये फेक भी तो मोमेंटम भी तो दे रहा है। आखिरकार इसको यहाँ तक देना था टारगेट यार। ये जो कैंडल है इसके हाई तक तो दे देना था इसको। तो यहाँ पे देख सकते हो गैप किया है ना, यहाँ पे छोटा सा गैप किया है, आया ही नहीं लेवल पे सही से। तो ये कुछ है, और इस रेंज का तो ये ब्रेकआउट ही दिया है। लोग यहाँ पे लिए होंगे एंट्री, लेकिन उनको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। नीचे ले लिया, एसएल गया उनका। ब्रेकआउट पे जनरली एसएल टारगेट होल्ड ही तो किए होंगे जो रेंज है। तो ये कुछ था आप लोग का लेवल। तो यहाँ से आप लोगों को कितना पॉइंट सस्टेन होगा यहाँ पे अपसाइड का, अगर आप लोग एंट्री लिए होते तो लो के साथ ये ब्रेकआउट का पूरा बेनिफिट मिलता है 140 पॉइंट। लेकिन जिसने यहाँ पे एंट्री लिया चलो मिल भी गया होगा एक कैंडल, लेकिन अगला कैंडल रेड बना के कोस्ट टू कोस्ट ले लिया उनका। तो ये था, पकड़ो तो होल्ड करो। और मैं तो भाई ये लिक्विडिटी आपको समझ में बता ही दिया है क्या है, बेस रेंज था इसका। और ये डबल लो बना भी रहा है, ठीक है, ये हाई सस्टेन हो रहा है। जनरली इसको इसी पे रिटेस्ट किया है जो है ना फ्रेंड लेवल, इसी पे रिटेस्ट करके सस्टेन हुआ। ये जानबूझ के अंदर की साइड लिया है लेवल, तो छोटा छोटा था। और फिर उसके बाद देखो कि ये जो लेवल था आपका, ये जो लेवल था इंपॉर्टेंट बेस्ट लेवल था। तो ये जैसे इसका ये हाई रहा था फ्रेंड, ध्यान से देखो आप लोग, ये इसका पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई। तो इसी पे नहीं, ये देखोगे ये जो लेवल है इसी पे नहीं इसका ये डिमांड जोन है, बेस जोन है यार। यहाँ पे नहीं बाइंग लोगे तो और कहाँ लोगे लेवल पे। तो ये जान के फ्रेंड, ये आप लोग समझ में आ रहा है यार कैसे प्राइस कैसा डिस्टर्ब कर रहे हैं माइंड को, समझ में आ रहा है।
लोग यहाँ पे जनरली ले रहे होंगे एसएल डाउन साइड के लिए, सेलिंग सेलिंग साइड के लिए, तो गया उनका एसएल जो यहाँ पे पेशेंट के साथ यहाँ पे वेट किए होंगे इस लेवल का, उसको पूरा ब्रेकआउट मिला यहाँ से। तो ये था मतलब रिटेस्ट लेने आए थे क्या इसके इंपॉर्टेंट डिमांड जोन पे, ठीक है। और टैप करके भाई जो भी आप देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकआउट, जिसमें देखो ये लेवल आपको देखने को मिला, जिसमें इसका देखो हायर, ये हायर, यहाँ पे ये हायर, ठीक है। तो हायर है यहाँ पे, तो ट्रेल लाइन का भाई ब्रेकआउट आपको मिला कि नहीं, पूरा फुली सस्टेनेबल। तो ये था। हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा एक चैनल दिखाई दे रहा है ना, इसी का ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये मेरा ये कहना है ठीक है ये कर रहा है, लेकिन जो इसका ये लो है यहाँ पे यार एक बार अगेन इसका ना यहाँ पे आना था, इसको ये थोड़ा सा ख़राब किया है। चाहे इस लो का यहाँ पे लिक्विडिटी लेके सस्टेन हुआ होता तो ये ख़राब तो किया है यार पूरा, यहाँ पे देखो इतना बड़ा गैप किया है। ये आदत सही नहीं है इनकी यार, ये ख़राब कर रहे हैं साले। तो ये कुछ आपको बताना था। तो फ्रेंड यहाँ पे प्लान के साथ 955 पे एक एंट्री आप लोगों का अगर लेते तो लेते, रिस्क आपका कुछ नहीं था, ये ठीक है। लेकिन यार ये इसको सही से तो कर, नीचे क्यों ले रहा है, लेवल है जो इम्पोर्टेंट लेवल है। 120 पॉइंट हो गया सस्टेन, 120 पॉइंट गया, इसको यार यहाँ तक हाई का टारगेट देना था, वही है। ये हाई तक दे दिया, यहाँ पे दिया है, बस हो गया। अब बाकी का देखो, लोग को यहाँ पे लालच दिया, लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे होंगे लेकिन ले लिया कोस्ट टू कोस्ट। याद रखना कभी भी ब्रेकआउट पे ये जो लास्ट जो ऊपर लेते हो वो नहीं, वहाँ लेना नहीं चाहिए। तो ये कुछ है 120 पॉइंट का एक छोटा सा बैंक निफ्टी में स्कैल्प होते हुए लगभग 955 के रियली मैंने बता दिया आपका लेवल क्यों था इम्पोर्टेंट, और डिमांड जोन था वहाँ से टैप करके सस्टेन हो गया। पता नहीं फिर ये नीचे नहीं, ये स्टार्ट कर दिया ना लेवल आजकल इनका, आसान अब रह नहीं गया फ्रेंड जो आपका पहले चलता था, ठीक है। बेस जोन पे यार यही होता ही है यार, सस्टेन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ रेंज होगा इसका, देखता हूँ कहीं ना कहीं तो होगा। तो हाँ आप लोग का देखोगे ये फ्रेंड एक अच्छे खासे लेवल पे आ गया क्या, ये जो इसका ये डबल आपका हाई है, ये आपका हाई है, लो है सॉरी। तो इसी पे देखोगे यहाँ पे आपका ये क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है ये लेवल। तो ये कुछ था। और इसके बाद देखो ये इसको रिमूव कर देता ट्रेल लाइन का। अच्छा था फ्रेंड को, अगर मान लो कोई पर्सन अगर ये ट्रेल लाइन का ये यहाँ पे भी ब्रेकआउट पे भी एंट्री लिया होगा, भाई सस्टेन हुआ है, देख सकते हो पूरा सस्टेन हुआ भरपूर, इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे आप लोग देखोगे फ्रेंड एक अच्छा खासा आप लोग का ये रेजिस्टेंस हाई का था, ये आपका ट्विजर कैंडल बना रहा है फ्रेंड। तो ट्विजर कैंडल में एक ग्रीन और रेड, तो इसका यहाँ पे लोअर लो का ये ब्रेक किया, और ब्रेक करने के साथ साथ ही में ये आपका जो रेंज था यार ये वाला, ये क्या हो रहा है यहाँ पे सस्टेन हो रहा है इसका ये हाई, और ये भी हाई है। तो यहीं पे ना सेलिंग करूँगा, हाई के यहाँ पे रिस्क लेके यहाँ पे ले सकते थे एंट्री, ठीक कंफर्म। और आप लोग का यही होता है ना यार, जैसे मान लो ये आपका रेंज है और जिस पे आपको मान लो ये हाई बन रहा है, फिर अगेन ये हाई बन रहा है, और यहाँ पे मान लो बुलिश फ्लैग एक चैनल बना के ब्रेकआउट दे रहा है, जब ये नीचे निकाल रहा है तो यहाँ पे सेलिंग, यार ये सस्टेन ही तो होगा, ये यहाँ पे सेलिंग नहीं लोगे तो ये आपका यहाँ पे सेलिंग है, एक छोटा सा ले सकते थे। फिर आप लोग का यहाँ पे देखो ये देखो 929 कर लो, और ये एक अच्छा खासा ट्रेल लाइन था। वही निफ्टी में भी सेम बना था प्राइक्शन, जिसमें इसका पहला लो, ये दूसरा लो, ये तीसरा लो, और यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ ना, ये लेवल था अच्छा खासा था। और रिस्क लेते तो पूरा फिर सस्टेन सस्टेन क्या यार, इसको यहाँ तक टारगेट देना था, ये जो कैंडल का लो है यहाँ तक देना था, बाकी का देखो लो का यहाँ पे लालच दिया, ठीक है अच्छा खासा था। और इसका यहाँ पे देखो ही नहीं है ना, नीचे लोगों तो ये देखो छोटा सा ट्यूजर कैंडल बना रहा है, मतलब सेलिंग साइड का सिग्नल देते हुए ब्रेक डाउन दे रहा है। तो 10-17 के आसपास था, और यहाँ पे थोड़ा ऊपर लेते तो आपके लिए और बेनिफिट था। मैं तो ये आपको हाई बताया, मैं लेने को यहाँ पे ले सकता था, अच्छा लेवल है वहीं से सेलिंग आएगा। ये ट्यूजर कैंडल आपका ये लो का ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से इंस्टेंट देखो फ्रेंड लो तक आपको टारगेट वही है, 170 पॉइंट दे दिया है, इंस्टेंट मिल गया। जिसमें देखो एसएल भी तो निकल गया ना, अब इसी में देखो मेरा एक एसएल, दो, तीन, चार, पाँच, छः एसएल निकल गया। तो यही था कुछ आपको बताना था, तो लिख देते फ्रेंड 170 पॉइंट, ठीक है। अब हाँ अब ये क्या कर रहा है, आपका लोअर लो का लिक्विडिटी ले रहा है, डिमांड जोन आपको पता ही है ये लेवल, ये यहाँ पे भी देखोगे इसका एक अच्छा खासा बेस्ट लेवल है ये पूरा। हाँ इसका एक छोटा सा बेनिफिट मिला, कुछ ज़्यादा कुछ खास दिया नहीं, लेकिन चलो एटलीस्ट मिला ना, फिर भी एटलीस्ट 5 मिनट का दो जो भी हो 10 मिनट का कैंडल बना है ना फ्रेंड, एक 50 पॉइंट का मान लो एक आपका छोटा सा स्कैल्पिंग किया है। देखो क्या क्या है, लोअर लो का लिक्विडिटी ले रहा है, और प्रॉपर जो इसका ये रेंज है ना ये वाला लेवल,
इसी का ये क्या किया, रेजिस्टेंस का काम किया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को एक सेलिंग करना था, लेवल अच्छा है, लेवल है यार। तो ये था 50 पॉइंट फ्रेंड यहाँ पे लेते तो एक मिल जाता 1033 पे। फिर आप लोग का ये देखोगे सेलिंग लेते हैं आप लोग इस लेवल पे, और ये डबल हाई के साथ। इसका पहला लो, दूसरा लो, इसका हाई रही है, ठीक है। एक 140। तो ये लेवल आपका था, ये रेंज, ठीक है। टैप किए, और टैप करने के बाद ये आप अच्छा खासा था यार, ट्रेल लाइन था और सस्टेन हो गया। यहाँ पे नहीं सस्टेन होगा तो और क्या होगा। ये वैसे देखो कितना यार, लोग यहाँ पे देखो कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना के लुभा रहे हैं। लुभा क्या रहा है, रेजिस्टेंस था सेलिंग का, सेलिंग आ गया। और ये ट्रेल लाइन आपको ध्यान देना था ना, एम टाइप था आपका, यहाँ सेलिंग आया। अच्छा लेवल था फ्रेंड, स्ट्रक्चर भी बेस्ट था आपका। 1054 के आसपास था देखो, जिसमें 80 पॉइंट। और यहाँ पे देखो आप लोग लेवल लो का लिक्विडिटी लिया, बाइंग सस्टेन हुआ, लेकिन आपका ये रेंज था ना एम टाइप का, तो यहीं से ना सेलिंग चालू हो गई। यहाँ से देखो सेलिंग चालू हो गया, तो हाई पे एक रिस्क लेना था आपको, ये हाई पे। तो यहाँ से आप लोग अगर एक छोटा सा सेलिंग करते हैं तो देख सकते हो मतलब कितना यार, 80 मिला। और यहाँ से आप लोग देखो सेलिंग मिला तो 80 मान लो ये मिला, ठीक है। 80 80 160 पॉइंट हो गया, सही है। मतलब देखो यार कितना असल निकल गया इसमें, देखोगे आप लोग, एक असल, दो असल, मतलब 40 40 पॉइंट का ना, एक, दो, चार असल निकल गया। तो टॉप हाई क्वालिटी, जब 150 पॉइंट का मैं रिस्क ले रहा हूँ तो आप पे ट्राई क्या करूँगा। हम्म, आप लोग बताओ। रिस्क रोड कम से कम इसका 5 6 का तो रखूँगा यार, मतलब 750 800 के आसपास। 40 पॉइंट का ऐसा ले रहा हूँ तो अगर ट्राई क्या करूँगा, 250 पॉइंट 200 पॉइंट कैप्चर करने का। तो ये कुछ था आप लोग का। अच्छा स्ट्रक्चर था। इसका टाइम फ्रेम सेलिंग साइड के लिए 10:55, और इसका टाइम सेलिंग साइड के लिए कितना हो गया, 11:25 के आसपास, ठीक। मतलब 150 रुपये जब यहाँ पे फोल्ड डाउन आपका हो रहा है तो प्रीमियम कितना मोमेंटम यहाँ पे देगा आप लोग का, 75 पॉइंट के आसपास देगा। तो 75 इंटू में 30 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2100 का वन लोड, मतलब वन लोड डाउन साइड के लिए। और 10 लोड का यहाँ पे कितना हो गया, 21,000 प्रॉफिट हो जाता है आपका ना। और 100 लोड का यहाँ पे कितना हो जाता है, 10, मतलब 100 लोड में कितना आ जाएगा, 3,000 क्वान्टिटी आएगा ना, हाँ। तो 2,10,000 के आसपास आपका हो जाता प्रॉफिट, जस्ट कितना, 10 मिनट 15 मिनट में। फिर आगे चलो, अब यहाँ पे देखो जनरली लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे होंगे सेलिंग साइड का, लेकिन 2 कैंडल में उनको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। मतलब कोस्ट टू कोस्ट। हाँ फ्रेंड, मैंने यहाँ पे एक सेलिंग का साइड ट्राई किया था जब ये रिटेस्ट लेने आया था, तो यार इसका बेनिफिट यार कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं मिला। नहीं 50 पॉइंट ऐसी बात नहीं है, सस्टेन हुआ है देखो ये, 50 पॉइंट मिला यार, लेकिन चलो कुछ नहीं। क्या क्या इसका लो का लिक्विडिटी ले लिया और कुछ नहीं किया था, अच्छा रेंज था। अब हाँ, यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद देखोगे सस्टेन अच्छा खासा था, और ये रेंज के ऊपर इनकी ये आदत सही नहीं लगती यार। देखो मैं आप लोग बताता हूँ, ट्रेल लाइन का वैसे ब्रेकआउट दे दिया होगा जनरली। दिया है। इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, देखो क्या क्या है। अभी जैसे ठीक है, ये ऊपर निकाल दिया तो फ्रेंड ये हाई का यार लिक्विडिटी लेके नीचे निकालना है यार, गैप क्यों कर रहे हैं, ये आदत सही नहीं है यार। चलो ठीक है, सेलिंग तुमको निकालना है तो इस पर टैप करके नीचे निकालो, तो ऊपर लेने की क्या जरूरत है इनको। तो ये हाई ये थोड़ा खराब कर दिया प्राइस, पूरा यार यहाँ पे गैप किए हैं, तो ये आदत सही नहीं है ना इनकी। तो ये कुछ है। और ये डबल लो के लिक्विडिटी के साथ ये तो समझ में आ रहा है, लो पे तो मैं चलो होल्ड कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक ले लूँगा नो डाउट। ये देखोगे जनरली वही क्या है, लो का लिक्विडिटी लेने के बाद देखोगे 100 पॉइंट का एक अपसाइड का ब्रेकआउट, आपको ब्रेकआउट का यार यहाँ पे सब कुछ स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, क्या है डबल लो बना रहा है। और इसका यहाँ पे हाई रहेगा, पेट्रोल लाइन का क्या क्या है, ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पे लेना नहीं चाहिए ना, पकड़ो तो होल्ड पे, ये लो पे पकड़ो। यहाँ पे आप लोग का एक छोटा सा देखोगे इन्वर्टेड हैंड शोल्डर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया है, ये हाई रहेगा यार, ये देख सकते हो। ये आपका अच्छा रेंज था, तो यही आपको बताना था, समझाना था। तो इनको ये ऐसा करना नहीं चाहिए। तो यहाँ से आप लोग का वही है, 60 पॉइंट के आसपास इंस्टेंट मिल गया। सेलिंग आया तो सही से आना है यार, टैप करके। और तो बाकी का नॉर्मल है। वैसे ही ठीक है, ये हाई का यहाँ पे दूसरी बार में आया है तो यहाँ पे सेलिंग ले सकते थे, ये तो ठीक है, सेल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेवल को तो सही से फॉलो करो। ये आपका एम टाइप समझ में आ रहा है ना स्ट्रक्चर, तो इसका लो पे देखोगे रिटेस्ट करके ब्रेक डाउन आया, तो इसी के लो ही पे तो आएगा। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना, फन ये लेवल के आसपास कुछ था।
तो यहाँ से आप लोग का 40 पॉइंट ये मिल गया। और ये जो इसका हायर है ये यहाँ से देख सकते हो 70 पॉइंट में कुछ इस प्रकार का है। और यहाँ पे आप लोग का एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर, इसमें नो डाउट, इसमें ये मैं समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक डाउन दे रहा है नो डाउट। लेकिन यार लेवल को तो सही से फॉलो कर यार, जो करना चाहिए था, यहाँ से सेलिंग आना था, तो गैप क्यों कर रहा है भाई। मैं फ्रेंड इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोग एक लेवल को समझो तो उस पर काम करो। तो इसका बेनिफिट आपको यार मैं फिर अगेन भूल गया, 70 पॉइंट के आसपास। क्या ये जब हाई आ रहा है तो वो मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन नहीं, ये जब रिट्रेस करके इसी पर टैप करके जब आ रहा है तब समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ट्रेल लाइन का एक आप लोग का एक लेवल बना हुआ है। तभी तो समझ पाया मैं। वही जो भी 70 पॉइंट के आसपास था। फिर उसके बाद आप लोग का ये स्ट्रक्चर जो है ध्यान से देखोगे 12-10 के आसपास, ये तो पूरा आपको 100 पॉइंट दे के गया था, जिसमें दो स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी बना हुआ था, एक तो डबल लो का बेस था और ये रेंज का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे ब्रेकआउट आपको दिया था विद प्रॉपर ट्रेल लाइन के साथ। और ये हाँ ये आपका सेलिंग जोन था, तो यहाँ पे आप लोग को एक सेलिंग करना था। देखो सस्टेन हो गया, कहाँ पे आएगा, इसके लो ही पे आएगा। अगर ये ब्रेक करा तो यहाँ से सेलिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सेल कर दिया था। पहले ये इसका लिख लेता हूँ, 12/4 के आसपास आपका एक 100 पॉइंट के आसपास एक छोटा सा स्केल देखने को मिला। फिर आप लोग का ये हाई रहेगा, यहाँ पे देखो सेलिंग आया। सेलिंग आने के बाद कहाँ पे आएगा, इसके लो पे आएगा यहाँ पे सेलिंग, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये लोअर लो का यहाँ पे लिक्विडिटी आपका ले रहा है एक्यूरेट, ठीक, समझ में आ रहा है ना। और ये इसका हाई रहेगा, सेलिंग आया तो यहाँ पे कितना पॉइंट सस्टेन हो गया इसका लेवल से, ये देखो लगभग आपका 70 पॉइंट के आसपास से में क्या हुआ, फोल्ड डाउन हो गया हुआ है, ठीक है। 70 पॉइंट के आसपास हुआ और यहाँ से अच्छा खासा था। अब ये देखो कि फ्रेंड हाँ इसमें अब ये यहाँ पे सालों ने खराब किया प्राइसन, लेकिन ठीक है पहला टारगेट ये यार अच्छा स्ट्रक्चर भी था यार, इसका देखो बेनिफिट साले क्या दे रहे हैं, तो खराब तो किया ही है यार। इन्वर्टर हैंडेड स्ट्रक्चर था, ये सेलिंग जोन था, यहाँ तक आना था यार। हल्का सा ज़्यादा नहीं गैप किया, लेकिन ठीक है 70 पॉइंट आपके फेवर में गया तो है कम से कम। अरे लॉस तो नहीं, कुछ तो यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट या जो भी हो बुक तो करोगे। मतलब यार देखो एक मतलब 10 मिनट 5 मिनट का ये पूरा कैंडल बना, दूसरा ही देखोगे मतलब ठीक है 10 मिनट का 2 कैंडल तो बना है, 5-5 मिनट का 2 कैंडल बना है यार। तो ये 70 पॉइंट निकाला है, 30-30 पॉइंट का बना है ना। तो ये अब ये भी हाँ अगर ये सस्टेन हो गया तो फिर नहीं है, वही 3 कैंडल बन जाता 5-5 मिनट का जो भी हो। तो यहाँ वही डिमांड जोन से फिर अगेन ये सस्टेन हो गया, लेकिन पता नहीं ऐसा यहाँ पे किया क्यों क्यों किया। यहाँ पे इसका लग रहा है बेस ले लिया होगा इस लेवल का, और बेस लेने के बाद देखो आप लोग का होल्ड कर रहा है, ये लोगों का है। यहाँ पे सलों ने खराब किया। आखिर चलो ये ब्रेकआउट देने के बाद यार इसको यहाँ तक टारगेट देना था हाई का, तो यहाँ पे इन्होंने जनरली रियली में खराब कर दिया प्राइसन। या फिर इसका इसका हाई कैप पे लिक्विडिटी लिया, यही मेरे को लग रहा है सेलिंग जोन से लिक्विडिटी लेके टैप किया, और टैप करने के बाद फिर ये पहला लो दूसरा लो तीसरा लो चौथा लो, यहाँ पे आप लोग का ये क्या क्या रिट्रेस करके ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद कहाँ पे आएगा, इसके लो ही पे तो आएगा। तो ये कुछ था आ गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक 24 के आसपास आपका यहाँ पे देखोगे, तो ये लगभग फ्रेंड 70 पॉइंट के आसपास फॉल डाउन आपका हुआ है, ठीक है। आगे देखे, हाँ अब यहाँ पे देखो ये जो लेवल आप लोग का क्या ये वाला, इसका पहला लो दूसरा लो तीसरा लो, और डिमांड जोन के साथ है। और इसका ये जो लेवल आपका ये हाई दूसरा हाई तीसरा हाई ये लेवल है, इस पे देखो रिटेस्ट करके ये ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो ये फ्रेंड आप लोग को स्ट्रक्चर समझ में आएगा ना फ्रेंड, 126 के आसपास। लेकिन ठीक है यार थोड़ा सा ना फ्रेंड, ये चलो यहाँ का ले रहा है समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लेना था, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे गैप कर दिया। बाकी का ट्रेड लाइन अच्छा था पूरा, यहाँ पे जो भी यहाँ पे होल्ड किया हुआ ये देख सकते हो, अच्छा स्ट्रक्चर था, हेड एंड शोल्डर हायर है। और ये लोअर का लिक्विडिटी लेके यहाँ से सेल आ गया, हाँ ये आपका डिमांड जोन था, ठीक है समझ में आ गया ना। तो यहाँ से आप लोग का जो भी यहाँ पे सेल किया होगा जो भी हो 60 पॉइंट जो भी हो 70 पॉइंट मिल गया है। फिर आप लोग का ये हाँ ये जाते जाते टाइम फ्रेम इसका देख लो, 1:35 यहीं पे समझ में आ रहा है, ये लो का आपका बेस है। तो ये जिसमें हाँ यहाँ हाई तक टारगेट था, बाकी का देखो ऊपर लो को ला देती है। 150 पॉइंट के आसपास एक छोटा सा फिर अगेन बैंक निफ्टी का एक लेवल निकल गया, जिसमें देखो यार पूरा ये देखो भरपूर ऐसा ही तो है ये,
ये देखो 1 SL, 2, 3, ये 4 मान लो, ये 5 SL, ठीक, 5 SL निकल गया। ये इसमें हाँ, ये लेवल के ऊपर यहाँ पे जब निकाल रहा है ये यहाँ ले सकते थे, अब यहाँ पे तो रिस्क है ना। और ये ट्रेल लाइन ही है, ये इसका हाई रैंक है तो ब्रेकआउट दिया, तभी तो यहाँ से ब्रेकआउट सस्टेन हो गया यार, साफ सीधी बात है। तो ये कुछ था। फिर उसके बाद आप लोग का देखोगे ये एक बेस्ट लेवल था। अब भाई रिटर्स लेके आ रहा है तो यही तो आपका एक लेवल है, ये वाला। यहाँ पे आप लोग को अगेन एक बार चांस दिया बाइंग साइड के लिए, ये लेवल पे टैप करते हुए आया और रिटर्स करके थोड़ा सा फ्रेंड ठीक है। अगर ये सस्टेन नहीं होता फ्रेंड, मैं ये इस लेवल पर रेडी रहता बाइंग के लिए। ये जो लेवल है इस पे जनरली रिटर्स करके निकलता है। लेकिन चलो इसके हाई पे अगर मान गया तो ठीक है, मान ही गया। और यहाँ से आप लोग को एक बेस्ट स्कैल्प गया, हाँ मैं ले लिया था फ्रेंड, इसमें नो डाउट, एंट्री ले लिया था ये। 106 पॉइंट यहाँ से सस्टेन हो गया बैंक निफ्टी। फिर उसके बाद आप लोग का ये जो लेवल है क्या, ये डबल आपका हाई है। और ये लो लो का यहाँ पे एक अच्छा खासा, यहाँ पे हाई पे मैंने एंट्री ले लिया था, जिसमें हाँ मिल गया था ब्रेकडाउन, देखो मिला है। फिर आप लोग का यहाँ इसी पे, इस पे जो मिड पार्ट है ना इसका, ये एम टैप का, इसी पे देखो रिट्रेस लेने गया, हल्का सा लेने गैप कर दिया। फिर आपका ये देखो डबल हाई है, और इसके यहाँ पे डबल लो का यहाँ पे क्या क्या ब्रेक डाउन दिया, मतलब इसके लो ही तक ना टारगेट देगा, लो तक का आपको टारगेट ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा खासा लेवल था इसका यार। और ये मैंने तो हाई पे लेके होल्ड कर रखा है, तो जिसमें मेरे को क्या दिक्कत है, होल्ड करा था पूरा 100 पॉइंट के आसपास, मेरे को एक स्कैल्प देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे बाइंग किया होगा देखो सस्टेन हुआ है, मैंने मान लो जैसे यहाँ पे ले लिया, पहले 100 पॉइंट के आसपास सेलिंग का दिखता है। थोड़ा मोड़ा दिया है, छोटा सा स्कैल्प हुआ है ये डिमांड जोन से, ठीक है। तो वही है, मतलब 5 मिनट का पूरा कैंडल एक होल्ड करने को मिला है, तो यार और क्या लोग इसमें देखोगे वही 50 पॉइंट के आसपास फ्रेंड सस्टेन हो गया आप लोग का। अब पता नहीं प्रीमियम की गलती है, अगर देगा तो ठीक है, 50 पॉइंट एक होल्ड करने को मिला है। फिर आप लोग का वही है, थोड़ा सा वही है, यहाँ से देखो ये सेलिंग जोन था वो तो है ही, इसी यहीं इसी रेंज से। अब यहाँ पे ले रहे तो भाई इसका मैं यहाँ तक का सेल लोग है, तो गैप तो किया है, थोड़ा सा गैप किया है, जनरली यहीं से आना था इसको सेलिंग। और एक यहाँ पे एक रेंज था, ये देख सकते हो लेवल समझ में आ रहा है, ये लो इसका लोअर, हायर आएगा यहाँ पे देखो, ये हायर हाई है, हायर हाई है। तो इसी पे देखो ये ब्रेक डाउन दे दिया आपका चैनल का, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अपन खराब किए हैं, बाकी का और सब ठीक है। और आप लोग का देखोगे आज क्या क्या, ये गैप मंडे को क्या किया फ्रेंड, यहाँ से देखोगे सेलिंग एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला, इस लेवल के आसपास रिटेस्ट करके सेलिंग आ गया, नहीं सेलिंग आया नहीं है यार, मिला है यहाँ पे, आप लोग सेलिंग ले सकते हैं जब ये ब्रेक कर रहा है, तो ये लेवल पूरा होल्ड कर सकते थे यार, कोई भी दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे गया था, आराम से गया था, ये देख सकते हो यहाँ से, इसी लेवल से तो आया टैप करके, देखो धीरे धीरे जा रहा था, और यहाँ पे सेलिंग करते तो पूरा मिल सकता था आप लोग को होल्डिंग के लिए, ठीक है। तो पोर्टन लेवल से फॉलो आया ना। और यहाँ पे अच्छा है स्ट्रक्चर यार, मैं समझ गया, थोड़ा सा ना गलती हो गया, यहाँ पे देखो क्या बना रहा है ना फ्रेंड, ये देखोगे आपका यार एक इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर बनाया था यार, सॉरी हेड एंड शोल्डर, इसी पे टैप करके यहाँ पे सेलिंग आ गया, तो वही मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आप लोग सेलिंग ले सकते थे। अच्छा स्ट्रक्चर था, बेनिफिट मिल गया पूरा, ये बैंक निफ्टी में कोई गलती नहीं था। तो ये कुछ था फ्रेंड आप लोग को 14 अगस्त का बैंक निफ्टी कैलेंडर से। तो टोटल आप लोग का कितना हो गया, बैठो आज कैलकुलेट कर लेते हैं। 80, 140, 120, 170, 70, तो टोटल फ्रेंड आप लोग का, अरे यार माइनस क्यों हो गया, तो टोटल फ्रेंड बैंक निफ्टी का आपका 1400, 1400 पॉइंट हो गया, ठीक है, बाइंग सेलिंग सब मिला के 14 अगस्त का फ्राइडे का। तो ये था फ्रेंड्स लास्ट डे वीक का एनालिसिस। आप चलो हम मंडे से फिर कंटिन्यू करेंगे, 15, 16, 17 तारीख से, 17 अगस्त से। तो धन्यवाद सभी लोग को, जय हिंद दोस्तों।